नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मंगल वर्षा में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रीन यानी कि सुनहला रत्न के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, इसे धारण करने की विधि क्या होती है, कौन कौन इसे धारण कर सकता है, कितने का आता है, किस किस रूप में आप इसे पहन सकते हैं, यानी कि ब्रेसलेट में, माले में या अंगूठी में, किस रूप में ये ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा। ये सभी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे ज्योतिष, वास्तु और रत्न रुद्राक्ष आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आइए जानते हैं सिट्रीन रत्न के बारे में, ये क्या होता है। तो दोस्तों ये पुखराज का उपरत्न होता है, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति का यह रत्न माना जाता है। दरअसल पुखराज रत्न एक काफ़ी महंगा रत्न होता है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, धारण नहीं कर सकता है। जब आप इसे धारण करते हैं तो उसके कुछ निगेटिव असर भी होते हैं। यदि आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन सही नहीं है, वो आपकी कुंडली देखकर ही पता लगाया जा सकता है। लेकिन आप जब इस रत्न को धारण करते हैं तो आपको विशेष कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कुछ लग्न वाले और कुछ राशि वाले जातक इसे धारण कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यह रत्न कई तरह के शेड्स में आता है, लाइट गोल्डन से लेकर डार्क गोल्डन तक, और हनी कलर का भी ये आता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, गोल्डन टोपाज और सिट्रीन दोनों अलग अलग रत्न हैं। देखने में एक ही जैसे होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग रत्न होते हैं। इसके लिए कभी मैं अलग वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अब आइए जानते हैं इस रत्न की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि रत्न कैसा होता है। दोस्तों ये क्वार्ट्ज ग्रुप का एक पत्थर होता है। इसका RI 1.54 से लेकर 1.55 तक होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 तक होती है और मोह स्केल पर इसकी हार्डनेस 7 तक होती है। तो दोस्तों ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। जब भी आप ये रत्न कहीं से लें तो आप उसके सर्टिफिकेट में ये सारी बातें जांच करें, और सर्टिफिकेट भी किसी प्राधिकृत लैब का होना चाहिए, जैसे कि किसी सरकार द्वारा प्रमाणित उसका GST नंबर हो, वह लैब कहीं एग्जिस्ट करती हो, उस पर जिस जेमोलॉजिस्ट की सिग्नेचर हो वो कहीं एग्जिस्ट करता हो। ये सारी बातें आप देखें, उसकी कोई प्रॉपर वेबसाइट हो। जब ये सारी बातें आप जांच लें, इसके बाद ही आप ये रत्न लेने का प्रयास करें। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने के लाभ क्या क्या होते हैं, आप इसे क्यों धारण करें। दोस्तों गुरु रत्न ज्ञान और समृद्धि का ग्रह होता है और यह आपके बिजनेस और करियर में भी लाभ देता है। अगर आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं और निवेश में भी आपको मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिट्रीन रत्न का लाभ उठा सकते हैं। सिट्रीन रत्न धारण करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे धारणकर्ता अपनी सूझबूझ से सही निर्णय लेकर आर्थिक संकट से निकलने में सफल होता है। दोस्तों सुनहले रत्न में सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि आप इसे धारण करते हैं तो आपके अंदर विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। सुनहला रत्न विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अनुकूल होता है। जब आप इसे पहनते हैं तो आपके लिए ये बहुत लाभप्रद होता है। सिट्रीन पहनने से शोध करने वाले और सरकारी नौकरी में कार्यरत और उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कार्यरत विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा लाभ प्रदान करता है। दोस्तों इस रत्न में रिश्तों को मजबूत बनाने की भी शक्ति होती है। कि बीच में मनमुटाव रहता है तो वो भी आपका ठीक हो जाता है, यानी कि दाम्पत्य जीवन के लिए भी रत्न बहुत लाभदायक है। यदि आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो भी आप इस रत्न का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों सिट्रीन आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है, व्यक्ति को सकारात्मक बनाता है। इससे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा भी बढ़ती है और आपके पाचन का भी सुधार होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आपके लिए बहुत लाभदायक है। सिट्रीन का संबंध धन लाभ से भी है। ये चमत्कारी पत्थर धन को भी आकर्षित करने का काम करता है। यदि आप इसका टंबल रखते हैं, रॉ शेप में ये आता है, तो आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह रत्न ध्यान, मानसिक जागरूकता और आध्यात्मिक विकास के लिए भी बहुत लाभदायी है। तो दोस्तों ये थे सिट्रीन के बहुत सारे लाभ। इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य लाभ हैं और अपनी कुंडली के अनुसार, अपनी समस्या के अनुसार आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए आगे जानते हैं ये रत्न कैसा होता है, कितने का मिलता है और आप इसे कहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सिट्रीन रत्न कई तरह की फॉर्म में आता है, यानी कि रिंग के रूप में भी आता है, ब्रेसलेट के रूप में भी आता है और माले के रूप में भी आता है, और इसका टंबल भी आता है, रॉ फॉर्म में भी रखा जाता है। तो दोस्तों आप इसे किसी भी रूप में धारण करें, ये आपके लिए लाभकारी ही होगा। और मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि इसका ब्रेसलेट अगर आप पहनेंगे तो ये अधिक आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि ब्रेसलेट में अधिक मात्रा में सिट्रीन लगा होता है और जितना आप अधिक से अधिक इसको पहनेंगे, क्योंकि ये उपरत्न है और इसकी मात्रा जितनी अधिक पहनेंगे उतना आपके लिए लाभदायी होगा। दोस्तों यदि आप इसका रत्न लेते हैं तो आपको 100 रुपये रत्ती से लेकर 200 रुपये तक, 250 रुपये तक मैक्स टू मैक्स आपको मिल जाता है। और इसका ब्रेसलेट अगर आप लेते हैं तो 1100 रुपये से 1500 रुपये तक इसकी रेंज आती है, अपनी कलर और क्लैरिटी के अनुसार। अब दोस्तों इसी क्रम में आइए जानते हैं इसकी पहचान के बारे में। तो दोस्तों इसको पहचान करने का कोई ऐसा विशेष तरीका नहीं है कि आप इसे हाथ में लेकर स्वयं जांच कर सकें, क्योंकि दोस्तों इसके लिए बहुत सारा अनुभव लगता है और कोर्स भी करना पड़ता है सीखने के लिए। पूरा कलर्ड स्टोन की आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप ये देख के बता सकते हैं कि रत्न असली है या नकली है, क्योंकि हाइड्रो है और ऐसे बहुत सारे स्फटिक की श्रेणी में बहुत सारे ऐसे पत्थर आते हैं जिन्हें हीट और ट्रीट करके इसके कलर बनाकर बेचा जाता है
बहुत सस्ते होते, 10-20-50 रुपये उनकी कीमत होती है और हज़ारों में भी बेच दिए जाते हैं इसके दाम पर। तो मैं रिकमेंड आपको यही हमेशा करता हूँ कि किसी अच्छे प्रतिष्ठान से आप यह रत्न लें और उसके प्रतिष्ठान में भी सर्टिफिकेट भी हो और सर्टिफिकेट भी प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था। इसी प्रकार से आप एक अच्छी लैब का, अच्छे संस्थान से आप इसे लेने का प्रयास करें। यदि आप यह रत्न हमारे संस्थान के माध्यम से लेना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मिलेगा, कितने का मिलेगा। और मैं श्योरिटी आपको हमेशा की तरह देता हूँ कि हमारे यहाँ से आप जो भी लेते, जो भी रत्न लेंगे, आपको पूजा प्रतिष्ठा करके पूरी गारंटी के साथ में, लैब सर्टिफिकेट के साथ में प्रॉपर उसकी वेबसाइट मिलेगी। आपको पूरी गारंटी रहती है हमारे प्रोडक्ट्स की, लेने के पहले भी और लेने के बाद भी। और आप कंसल्ट भी हमसे कर सकते हैं कि यह रत्न आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। तो संपूर्ण हम लोग उसको पूजा प्रतिष्ठा करके, बनवा कर, पूरा मुहूर्त बताकर आपको यह रत्न डिलीवर करते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं किन किन लोगों को यह रत्न धारण करना चाहिए और किसे यह धारण नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक सामान्य रत्न है, उपरत्न की श्रेणी में आता है, सेमी प्रेशियस स्टोन है, इसे कोई भी धारण कर सकता है। इसके लिए कोई विशेष आपको कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। 90 से 95% मामलों में आप इसे धारण ही कर सकते हैं। जब गुरु की बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति होती है तब आपको ये देखना पड़ता है कि आपको धारण करना है या नहीं करना है। उसके लिए आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह ले सकते हैं। और यदि ये सलाह आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि रत्न आपके लिए लाभकारी है या नहीं है। तो दोस्तों अब इसी क्रम में आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने की विधि के बारे में कि आप इसे कैसे धारण करें। तो दोस्तों सबसे पहले शुद्ध क्वालिटी का आपको रत्न लेना है और इसका जो वजन है, आपके वजन का 12 से 15% या 20% भी, जितना भारी से भारी आप पहनेंगे उतना आपके लिए लाभदायी होगा। और इसको पहनने के लिए जो सबसे श्रेष्ठ दिन होता है वो होता है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार का दिन। इस दिन आप इसे धारण करें। अब इस दिन आपको करना क्या है, सर्वप्रथम स्नान करके आपको ये रत्न लेना है। अगर आप ये रत्न ले रहे हैं तो इसको आप पंचधातु में बनवाएं तो ज़्यादा अधिक श्रेष्ठ रहेगा। सोने में भी बनवा सकते हैं, लेकिन सोने के लिए फिर आप पुखराजी पहनो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और कम रेंज का रत्न इसे आप पंचधातु में बनाएंगे तो आपके बजट में भी तैयार हो जाएगा। तो आप इसे पंचधातु में बनवाएं। और इसका ब्रेसलेट हो, माला हो, सबके लिए विधि एक ही रहेगी। तो सर्वप्रथम आपको गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आपको इस रत्न को लेना है। इसे कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल के घोल में से 1 घंटे के लिए आप डुबा कर रख दें। तत्पश्चात इसे निकालें, साफ कपड़े से पोंछें और स्वच्छ पानी से आप इसे साफ करके धूप दीप करें, अक्षत रोली चढ़ाएं इसके ऊपर और पीला चंदन अवश्य लगाएं। ये करने के पश्चात आप गुरुदेव बृहस्पति, उनकी फ़ोटो आती है, उनके समक्ष आप इसे रख सकते हैं। अगर नहीं आपके घर में इनकी फ़ोटो है तो आप भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भी स्पर्श कराकर, लड्डू गोपाल के चरणों में स्पर्श कराकर ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का 108 बार जाप करते हुए आप इसे धारण कर सकते हैं। और धारण करने के लिए यदि आप ब्रेसलेट पहन रहे हैं तो आपका सीधा हाथ रहेगा, लेडीज़ हो या जेंट्स हो आपका हाथ सीधा ही वाला रहेगा। और यदि आप इसकी अंगूठी पहन रहे हैं तो अपने सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में इसे धारण करेंगे। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने आपको धारण करने के संबंध में बता दी। यदि इसके बाद भी आपका कोई सिट्रीन रत्न से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप उसे वीडियो में कमेंट में लिख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।